नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ, एक मूर्तिकार की। एक राज्य में एक मूर्तिकार था। उसको अपनी मूर्तियों पर बहुत घमंड था। बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाता था। जो कोई भी मूर्तियाँ देखता था, उनके मुंह से उसकी तारीफ़ किए बिना रहा नहीं जाता था। बोल देते थे कि मूर्ति इतनी इतनी रियल है कि लगता है जैसे अभी बोल पड़ेंगी। इतनी अच्छी मूर्ति बनाता था। तो लोग जब प्रशंसा करते हैं किसी चीज़ की, बहुत सारे लोग प्रशंसा करने लगते हैं, तो इंसान के अंदर अहंकार जागना स्वाभाविक है। उसके अंदर भी अहंकार हो गया था। बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया था। उसको लगता था उससे ज़्यादा अच्छी मूर्तियाँ तो पूरे राज्य में कोई बना ही नहीं सकता है। धीरे धीरे वो बूढ़ा होने लगा। बूढ़ा होने पर एक दिन ऐसा भी आया कि जब उसको लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु निकट है। नहीं चाहता था वो मरना। वो और जीना चाहता था। वो और मूर्तियाँ बनाना चाहता था और पैसे कमाना चाहता था। तो उसने सोचा कि एक दिन यमराज को किसी तरह से उल्लू बनाना है, ताकि यमराज यहाँ से वापस चले जाएं उसको लिए बिना। अब वो विचार करता रहा, योजना बनाता रहा कि कैसे यमराज को बेवकूफ़ बनाया जाए। रात भर विचार करते करते अगले दिन वो सुबह उठा और उसके दिमाग में एक ख्याल आ चुका था। उसने क्या किया, हूबहू अपने जैसी 10 मूर्तियाँ उसने बना दी। उसने सोचा यमराज आएंगे तो इसमें से असली वाले को तो पहचान ही नहीं पाएंगे। और 10 मूर्तियाँ बनाने के बाद वो उन्हीं मूर्तियों के बीच में छुप के बैठ गया। उसका अंत समय जब आया तो यमराज लेने आए उसको। अब वो उन्हीं मूर्तियों के बीच में छुपा बैठा था। यमराज भी देखकर कंफ्यूज हो गए। ये सारी की सारी तो एक जैसी दिख रही हैं, इसमें से असली वाला कौन है। यमराज के दिमाग में आया, मैं ये मूर्तियाँ तोड़ के भी निकाल सकता हूँ, पहचान सकता हूँ कि कौन सा असली वाला मूर्तिकार है। पर वो ये काम करना नहीं चाहते थे। यमराज को लगा ये कला के प्रति अन्याय होगा। मूर्तियाँ तोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कूटनीति से उस मूर्तिकार को बाहर निकालने की बात सोची। उन्होंने बस ये कहा, ये सारी की सारी मूर्तियाँ अद्भुत हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत ही जीवंत हैं, मतलब रियल हैं। सारी मूर्तियों को देख के असली वाले मूर्तिकार को पहचानना बड़ा मुश्किल है। पर इन सारी मूर्तियों में एक छोटी सी कमी है, एक छोटी सी त्रुटि है, और वो मूर्तिकार को ही मैं बताऊंगा कि वो कमी क्या है। अब मूर्तिकार तो अहंकारी हो चुका था ना, उससे ये बात सुनी ही नहीं गई कि मेरी मूर्ति में भी कमी हो सकती है। फट से वो बाहर आ गया। कहा, महाराज, ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि मेरी बनाई मूर्ति में कोई कमी है। आप कमी बता के तो दिखाइए। तो बस यमराज को तो यही चाहिए ही था। मूर्तिकार खुद ही सामने आ गया और यमराज ने बताया कि मैं आपको लेने आया हूँ। ये मैंने युक्ति निकाली थी, योजना बनाई थी आपको बाहर निकालने की। आपकी मूर्तियाँ वाकई में बहुत अच्छी हैं, पर आपका अंत समय आ गया है। कैसी लगी दोस्तों मेरी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।